घर में आपके घर पे ईमान आती है? जब मैं नहीं हूँ, मेरे घर वाले नहीं है, वो आपके घर आती है, वहाँ पर वो कंफर्टेबल रहती है, वहाँ पर उसको वो डिप्रेशन नहीं मिलता, वहाँ पर वो इजी रहती है। मेरे घर पे डिप्रेशन ज़्यादा मिलता है उसको, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ रहता है, कभी फायरिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ठीक है, तो मेरा बेटा उसको कंटेंट नहीं बनाना, क्योंकि वो मेरे व्लॉग में। भाई ईमान भाभी ने जो खुदकुशी की कोशिश की थी, जिसकी वजह से 2 दिन वो वेंटिलेटर पे रही थी, तो भाई रजब भाई ने मुझे पकड़ने के लिए सीसीटीवी पुलिस भेज दी है। भाई ईमान भाभी ने जो खुदकुशी की कोशिश की थी और जो कामयाब हो गई थी, जिसकी वजह से वो 4 दिन वेंटिलेटर पे, 2 दिन आईसीयू पे, 1 दिन वार्ड में रही थी, तो उनके बच्चे पर इफेक्ट आ गया, तो रजब भाई ने मुझे पकड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक हो गए और खैरियत से हो गए। भाई मैं हैदराबाद में आया हुआ हूँ, जैसे कि तुम लोगों को पता ही है। देखो यहाँ मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, क्योंकि घर से मैं बहुत दूर हूँ और हर टेंशन और उलझनों में फंसा हुआ हूँ। लेकिन जिनके घर में रह रहा हूँ, उन्होंने बोला कुछ कमा के दोगे तो हम रखेंगे, वरना हम बिल्कुल भी नहीं रख सकते। भाई तुम्हें जैसे कि तुम लोगों को पता था कि ईमान भाभी ने पहले सलमान से निकाह की जिद की थी और उसके बाद उन्होंने खुदकुशी अटेम्प्ट की थी। तो भाई ईमान भाभी मेरी खाला की बेटी है, इन सारे काम में मैं इन्वॉल्व था और मेरा दोस्त अनीक इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से हम लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस केस से हम सॉल्व हो गए। फिर अगेन जब आए थे तो रजब भाई ने हमारे पे केस कर दिया था, रजब भट्ट ने हमारे पे केस कर दिया था, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा ख़तरे में आ गए थे। अभी मैं एक मैकेनिक की दुकान पर काम कर रहा हूँ भाई, वो मुझे रोज़ 500 रुपये दे रहा है और अल्लाह का शुक्र है आंटी को 200 रुपये देता हूँ, 300 मैं खुद रखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह भी थोड़ी बहुत गाड़ी चल रही है। लेकिन अभी एक दिन मुझे हाई अलर्ट हो गया कि किसी भी वक्त तुम घर से भी उठ सकते हो और समझ लो गायब हो सकते हो, मतलब इधर हैदराबाद से गायब हो सकते हो। तो भाई मैं संभल के रह रहा हूँ। अभी मैं काम पे से आया हूँ, मैंने कुछ खाया ना पिया, डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट की, क्योंकि आगे बहुत सारे खतरे और मोल ले रहे हैं हमारे पे। रजब भाई बहुत हमारे पीछे पड़ चुके हैं। बाकी जितनी अपडेट होगी सारी बता रहा हूँ, तब तक के लिए अभी जितनी एक अपडेट होगी तुम लोग को देता रहूँ। अबे भाई आंटी दरवाजे पे आई है, कुछ कह रही है। एक जी आंटी, बेटा संभल के रहना, FIA वाला है नीचे। क्या बोलिए आंटी? अबे भाई FIA वाला है वाकई में। तो आंटी अभी मैं क्या करूँ? अभी तुम छुप जाओ, कहीं भी छुप जाओ, लेकिन सेफ हो जाओ जल्दी से, ब्लैंकेट के नीचे छुप जाओ। अबे यार FIA वालों ने छापा मारी थी आखिरकार घर पे, और CCTV पुलिस भी आ चुकी है, सब आ चुके हैं। अबे भाई आंटी कहाँ छुपूं यार, मुझे तो डर लग रहा है। छुप जाऊं भाई, ब्लैंकेट के नीचे छुप रहा हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने पकड़ लिया तो वो मेरे कूले वूले सब फाड़ देंगे। तो यार जल्दी से छुपते। अबे हीरा ब्लैंकेट भाई, अभी मैं ऐसे छुप गया हूँ जैसे कि ना कोई सामान रखा हुआ है। सही है, इस तरीके से मैं बन के छुप गया हूँ और ब्लैंकेट के अंदर आ गया हूँ। देखो ये सारा ब्लैंकेट है और मैं ऐसे छुप गया हूँ जैसे कि कोई सामान रखा हुआ है, क्योंकि आंटी की कॉल आई है कि FIA वाले ऊपर आ रहे हैं और तुम्हें पकड़ के तुम्हारे कूले वूले बल्कि तुम्हें पूरा फाड़ फोड़ के चले जाएंगे। इसलिए मैंने फैसला किया कि ब्लैंकेट के अंदर छुप जाता हूँ, थोड़ी बहुत बचत हो जाएगी। अंदर आ गए, चेकिंग कर रहे हैं कमरे की। भाई तुम पट्टी देख रहे इधर उधर चेकिंग कर रहे हैं। मैं मुझे यहाँ से लगना भागना पड़ेगा। बाहर गए। अबे बाहर गए, कहीं और छुपना पड़ेगा, बहुत खतरे वाली जगह है। अबे अलमारी में छुपता। अबे भाई अभी सीन ये अभी वो ऊपर आ गए थे FIA वाले, और आंटी ने बोला था तुम किसी सेफ जगह हो जाओ, लेकिन इससे ज्यादा सेफ जगह मुझे मिल नहीं रही थी, तो अभी नीचे गए वो। अबे भाई ऊपर आ रहे हो, जल्दी से आओ, जल्दी। अलमारी खुली हुई है, अलमारी के अंदर। भाई अभी सीन ये, अंकल ने ना डायरेक्ट FIA वालों से मिलवाने के लिए मुझे नीचे बुलवाया। CCTV पुलिस में बैठी हुई नीचे, चाय वाय पी रही है। अभी मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए, और वो बोले सारा केस क्या है मुझे बताओ, आपको लेके नहीं जा रहे हम लोग, सारा सीन क्या है ये बताओ। जा रहा हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे खैरियत से बैठी? जी सर। हाँ अंकल क्या कह रहे थे आप? जी आपकी बात बहुत सही है। जी सर, देखें सारा सीन ऐसा हुआ था कि ईमान भाभी जो है ना, वो मेरी खाला की बेटी थी। जी वो आपकी बात सही है, ईमान भाभी थी मेरी खाला की बेटी।
फिर सीन ऐसा हुआ था कि ना उन्होंने ना जिद की थी, उनका आपने कज़न देखा होगा सलमान, उससे निकल, तो हमने मना कर दिया था। तो ओन ने हम पे प्रेशर डाला था। ओन उनका अपना भाई है, ईमान भाभी का अपना भाई है ओन, उसने हम पे प्रेशर डाला था कि तुम ज़बरदस्ती इसकी शादी करवाओगे। तो भाई मेरे अब्बू क्या नाम है वकील थे, इसलिए उसका निकाह विका हो गया था। जी आपकी बात वो सही है। और सारा सीन यहाँ के फंसा कि उन्होंने निकाह की जिद की, चलो कोई बात नहीं, और वो नाकाम हो गई थी ना, रजब भाई ने नाकाम करवा दी। दूसरी अटैम्प्ट उन्होंने खुदकुशी की थी, जिसकी वजह से ईमान भाभी 4 दिन वेंटिलेटर पे, 3 दिन आईसीयू में और 2 दिन वार्ड में रही थी। उसके बाद रिकवर होकर आ गई थी, जिसकी वजह से उनके बेबी पे इफेक्ट पड़ा था, तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी चारों तरफ की मिला के रजब भाई ने मुझ पर डाल दी। अब मेरा क्या कसूर सर, आप बस इतना बता दें और फिर ले चले भले मुझे। सारा मसला वो नहीं है कि मैंने सब किया, मसला ये है कि इनका भाई भी इन्वॉल्व था मेरे साथ। ओन नाम है उसका, वो इन्वॉल्व था मेरे साथ, अरे टोटली इन्वॉल्व था सर। बदतमीजी नहीं कर रहा, ना दूसरी टोन में बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक आपको बता रहा हूँ, एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ सर के साथ। नहीं कैमरा बंद नहीं हो सकता, कैमरा रिकॉर्ड हर चीज़ करेगा सर। आप सीसीडी वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में आपके लिए इज्जत है, लेकिन कैमरा बंद नहीं होगा, क्योंकि ये एक एक सबूत नोट कर रहा है। जितने भी अभी मेरे पास सिनेरियो, जितनी भी मुश्किलात, जितनी भी तकलीफ़ें मैंने झेली, सब इस कैमरे में रिकॉर्ड है और यूट्यूब पे जा चुकी है, सिर्फ रजब भाई की वजह से। माँ जी का दिल में एहसास है, लेकिन रजब भाई से बस अब कटना चाह रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं आप ये बता दें। वही सीन ऐसा है कि सर से मिलके फैसला ये किया है कि मैं भी थाने में जाऊंगा, और ये सारी चीज़ें जो मैंने सर को बताई हैं, ये सब मैं, जैसे कि मैंने बताया था, ईमान भाभी ने निकाह की जिद की थी सलमान से, जिसकी वजह से फंसा मैं था। सही है भाई, जिसकी वजह से फंस मैं गया था और जिम्मेदारी सारी मुझ पर आ गई थी। सारा ये वाला सीन बताऊंगा। दूसरा ये बताऊंगा कि खुदकुशी की कोशिश उन्होंने खुद की थी, लेकिन उनके अब्बू ने और ओन ने हमें बुलाया था कि ऐसा ऐसा हो गया, हॉस्पिटल लेके चले आओ। हम हॉस्पिटल ले गए, जिसमें 4 दिन वेंटिलेटर में मेरे 3,20,000 रुपये खर्च हुए, 2 दिन ICU पे मेरे 1,19,000 रुपये खर्च हुए, 2 दिन वार्ड के मेरे 55,600 रुपये खर्च हुए। ये सारा खर्चा मैं इनसे लूँगा। सही है, हालांकि बेटी हैं, सही अपनी जगह है, अम्मा को एहसास है अल्हम्दुलिल्लाह ना, बहुत एहसास है, लेकिन इन लोगों ने जो हमारे साथ भंड किए ना, मतलब जो काम इन्होंने हमें करवाया और खुद पीछे हट गए, जैसे ओन ने बहन के निकल के ऊपर आए लेकिन खुद पीछे हट गए। ये सारे सीन में थाने में जाकर हर एक चीज़ बताऊँगा, हर एक चीज़ की अपडेट दूंगा, हर एक चीज़ उनके सामने खोल के रख दूंगा तरीके से। पूरा ये मेरा इंटरव्यू लेंगे और मैं एक एक चीज़ उनको सच बताऊंगा, सारी की सारी। बाकी रजब भाई अब देखो, जितने बड़े आप बन रहे थे ना, उतना बड़ा मैं भी बन के दिखाऊंगा। बड़े बुल की तौबा है। और अब देखो मैं आपके साथ करता क्या हूँ, और आपकी आने वाली 7 नस्लें याद रखेंगी। आप फूले फाड़ने की बात कर रहे थे, मैं आपकी ऐसी जगह फाड़ूंगा कि आपकी 7 नस्लें याद रखेंगी। बाकी भाई सारी 1-1 मिनट की जो अपडेट होगी सब की सब तुम लोगों को देता रहूँगा। कि अभी मैं जा रहा हूँ थाने, सर लेके जा रहे हैं, सही है, तरीके से डाले वाले हैं, गाड़ी में जा रहा हूँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं होकर आता हूँ। हाँ आधे घंटे आप साथ चल लें भाई, अंकल भी साथ चल लें मेरे, और आंटी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बेटा है आपका भाई। अंकल भी थोड़े ऊपर की प्राइड है ना, मतलब ऊपर की, समझ रहे हो। तो भाई अभी का सीन ये, निकलते हैं हम लोग, सही है, चलो भाई चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, अब निकलते हैं। और सारा सिनेरियो तुम लोगों को जो अपडेट होगी सारी की सारी देता रहूँगा। जब तक के लिए भाई को भी इजाज़त दो, और जितनी भी अपडेट होगी सब की सब देता रहूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दो, अल्लाह।